कैदी नंबर 132, जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब उसकी फांसी का दिन करीब आया तो जल्लाद उसे फांसी के फंदे के पास ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त जेल की 22 साल की खूबसूरत जेलर साहिबा ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। कैदी ने जो ख्वाहिश जाहिर की उसने पूरी जेल में सनसनी फैला दी। उसने कहा, जेलर साहिबा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। बस एक रात लड़की मेरे साथ सोए, यही मेरी ख्वाहिश है। यह सुनते ही वहां मौजूद सारे सिपाही और जेल अधिकारी हैरान रह गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी ख्वाहिश कैसे पूरी की जा सकती है। तभी उस कैदी ने बताया, अगर मुमकिन हो तो पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो एक रात के लिए एक सजाए मौत कैदी की दुल्हन बनने को तैयार हो। यह सुनकर हर सिपाही सदमे में आ गया। लेकिन सवाल यही था, क्या वाकई इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की गई? वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, और उस रात ऐसा क्या हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए? मेरा नाम जीनत है। मैं एक 35 साल की लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी पूरी जिंदगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और जेल खानों की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ही गुजर गई। मैंने जिंदगी में बहुत से कैदियों को आते जाते देखा है। कुछ बेगुनाह लगते थे, कुछ बेहद खूंखार, लेकिन एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब सी कशमकश में डाल दिया। उसका नाम था कैदी नंबर 132। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी दूर की दुनिया में खोया रहता हो। मैं उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाई। न वो पूरी तरह मासूम लगता था, न पूरी तरह मुजरिम। जब मैं नई नई नौकरी पर लगी थी उस वक्त मेरी उम्र महज 22 साल थी। मैं जवान थी और जिंदगी को देखने का नजरिया भी नया था। जब भी मेरी नजर उस कैदी पर पड़ती मुझे लगता जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो यह थी कि उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उसने अभी दुनिया देखनी भी ठीक से शुरू नहीं की थी और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहना था। वो बहुत कम बोलता था। ऐसा लगता था जैसे उसके पास बोलने के लिए लफ्ज ही नहीं हो, या शायद वो बोलना ही नहीं चाहता था। कई बार मेरा दिल चाहता कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई? लेकिन उसके चेहरे की मायूसी देखकर मेरे कदम अपने आप रुक जाते। फिर भी कैदी नंबर 132 को देखकर मेरे दिल में एक हमदर्दी सी पैदा हो जाती थी, जैसे कोई सवाल मेरे अंदर ही अंदर जन्म ले रहा हो। मगर जेल के कानून बहुत सख्त होते हैं। कैदियों से जरूरत से ज्यादा बात करना या हमदर्दी दिखाना सख्त मना था। एक दिन मुझे खबर मिली कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 132 को फांसी दी जानी है। उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने की इजाजत भी मिलेगी। यह खबर पढ़ते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। मेरे दिल की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैं जानती थी कि हर सजाए मौत पाए कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। मौत से पहले यही एक इकलौता हक होता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी अपने से मिलना चाहे, या कोई और